नहीं, स्वाभाविक है, आशानुरूपी है। मज़ेदार बात है कि जो एनडीए का कैंडिडेट को एनडीए के बाहर के 100 एमपी वोटिंग किया है, ये सोचने की बात है। तो इतनी उनकी ग्रहण योग्यता है द्रौपदी मुर्मू की, और मोदी जी की जो चॉइस है। आज न्यू इंडिया क्या है, समाज के सबसे पिछले हिस्से के लोग आज देश के सबसे सामने हिस्से में नेतृत्व करने वाले, ऐसे हमारे द्रौपदी मुर्मू है। पूरा देश उनके साथ है। हाँ, कुछ लोगों का मजबूरी है, राजनीतिक उनका कंपल्सन है, वो लोग वोट नहीं दिया है, उन्होंने बिल्कुल जो अपोजिशन के प्रार्थी को दिए हैं, लेकिन लोगों का दिल द्रौपदी मुर्मू के साथ है। आज अपोजिशन पार्टीज ने कहा है जो गवर्नमेंट है वो अपोजिशन को दुश्मन की तरह ट्रीट कर रही है। नहीं, ईडी सीबीआई क्या आज एक्टिव है क्या? कांग्रेस जब सत्ता में था तब नहीं था क्या? जो था, जैसा कि केस हुआ है, बीजेपी कुछ नहीं कर रही। कोई हाईकोर्ट में गए हैं, कोई कुछ किए हैं, कोई केस किया है, तो सीबीआई ईडी कोर्ट के आदेश से काम कर रही है। हमारे नेता भी इस परिस्थिति को पार करके आए। उस समय कोई नहीं बोला। माननीय मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, माननीय अमित भाई जब होम मिनिस्टर थे, उनके ऊपर इस प्रकार कार्रवाई नहीं हुई है। और यहाँ तक नहीं है, हाईकोर्ट का ऊपर भरोसा नहीं था, गुजरात हाईकोर्ट का, मुंबई हाईकोर्ट में केस को ले जाया गया और इनकी सुनवाई वहां हुई। चीफ मिनिस्टर होते हुए माननीय नरेंद्र मोदी घंटों बैठ के 8 घंटा 10 घंटा उनका इंट्रोगेशन हुआ है। हमने रास्ता में नहीं उतरे, हमने आगजनी नहीं की, कोर्ट का खिलाफ, सीबीआई खिलाफ नाराबाजी नहीं की और प्रतिहिंसा की बात नहीं की। हमारे नेता कोर्ट और कानून का ऊपर भरोसा रखा, कोर्ट में लड़ाई करके हम जीत के आए। हमारे नेता आग से जैसा सोना और उज्जवल होकर आता वैसे आए, और आज तो सुप्रीम कोर्ट भी माननीय नरेंद्र मोदी को बोरी कर दिया। अनुराग ठाकुर कह घबराहट किस बात की है? बिल्कुल सही है, किसी अगर दोष नहीं है, अगर दाल में कुछ काला जरूर है तभी तो घबराहट हो रही है। उनके बेटे राहुल गांधी जी भी गए थे, अब उनकी बारी आई है, उनके गृह मंत्री जी को भी जाना पड़ा और भी कई लीडर को। आपके ऊपर आरोप आया है, कोर्ट के आदेश से सारा कुछ कार्रवाई हो रही है, और ईडी सीबीआई इसलिए है कि जहां कुछ अनियमितता हुई है उसका ऊपर इंक्वायरी करना, वही प्रक्रिया चल रही है। अगर आप साफ पाठ है तो आप जरूर जाइए और पूरा शुद्ध होकर आ जाइए, लेकिन उनका कहीं ना कहीं डर है कि गड़बड़ तो है और सब सामने ना आ जाए और जेल ना जाना पड़े। ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी की हमारे पास एक स्पाइन है जिसके दम पर हम इनसे लड़ सकते हैं। ममता बनर्जी की स्पाइन कहाँ है? अब बड़ी बड़ी बात करती है, चुनाव को पहले बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, और चुनाव में हार जाती है। लोकसभा चुनाव को पहले सारे पार्टी को लेके गई थी कलकत्ता में, परिणाम क्या हुआ? वो लोग भी गए, उनके भी 12 एमपी गए। अगले चुनाव में वही होने वाली है। उन्होंने जीएसटी को लेकर भी निशाना साधा, लगा दिया गया है। क्या बीजेपी वाले उनके प्रतिनिधि तो जीएसटी कमेटी में है, काउंसिल में है। उनके जो पहले वित्त मंत्री थे अमित बाबू, वो चेयरमैन थे जीएसटी काउंसिल के, तो उनके सामने सारा पास होकर आता है, चर्चा हो गई। वो क्यों नहीं विरोध करती है कि नहीं ये ठीक नहीं है, हमारे राज्य के लिए, यहाँ के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ हाँ करेंगे, वहां जाकर ना करके राजनीति करेंगे। देश के हित में जो ठीक है सबके साथ चर्चा करके सरकार काम कर रही है। सारी विपक्ष के पार्टी, पक्ष के, सबका मतामत लेकर के जो निर्णय हो रहा है उस पर हो रही। जबरदस्ती कोई नहीं, कहीं नहीं थोपा अपना सरकार, बल्कि कई बार होने के बाद भी बैक किया है। 28% से 18%, 18 से 12% तक कुछ सामग्री में कम किया गया, वो भी चर्चा के आधार पर। तो जो सार्वजनिक चर्चा में तय होता है वही होता है। फिर आगे सरकार के पास गुहार लगाए तो सरकार को लगेगा तो चर्चा करके फिर कम ज्यादा करेंगे। उन्होंने एक बार हमला किया, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है राज्य सरकार। देखिए, अभी तो कोई भी सरकार बीजेपी नहीं गिराई है, और लोकतंत्र के माध्यम से सरकार जीत के आती है। हमने चुपचाप, जहां हम हार गए, हम विपक्ष में चुपचाप बैठे। हम छत्तीसगढ़ में बैठे, मध्य प्रदेश में बैठे, महाराष्ट्र में बैठे, सब जगह लोगों हमको संख्या नहीं दी, हमने बैठे। अब वो सरकार चलाने में अक्षम है, चला नहीं पाए, सरकार गिर जाए तो हमारे क्या उसमें दोष है? हाँ, हमारे को कोई मदद मांगता है, हमारी भी एक जिम्मेदारी होती है कि चुनाव में लोगों ने जो मैंडेट दिया उस आधार पर सरकार चलनी चाहिए। हर 2 साल में चुनाव नहीं होनी चाहिए। तो हम किसी को जो सक्षम में लगा तो उनको मदद किया, तो सरकार चल रही है। अशोक गहलोत ने निशाना साधा, उन्होंने कहा है कि पूछताछ नहीं कर सकती थी। 70 साल की बात नहीं है। चोरी करने में कोई साल नहीं होता है, भ्रष्टाचार में कोई माप नहीं होती है, सबकी बराबर है। 70 साल में कोई चुनाव लड़ सकता है, 82 साल में कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकती है, तो इंट्रोगेशन में जाने में क्या प्रॉब्लम है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।